नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मार्च की 23 तारीख है और आज रविवार का दिन है। मैं इतना एक्साइटेड हूं इस एपिसोड से, पिछले 2 दिन से, कि मैं अति उत्साह में आपसे बात कर भी नहीं पा रहा हूं। खैर, आप पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया उस पर चर्चा करने के लिए, कुछ और नई अपडेट है उस पर चर्चा करने के लिए, और निरंतर कुछ ना कुछ नया सहारा में हो रहा है, कुछ ना कुछ नई खबरें आ रही हैं, वो सब आपसे शेयर करने के लिए अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों, कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, आज मार्च की 23 तारीख है और जो ये वीडियो मैंने डाला था कल कि सेबी सहारा विवाद समाप्त, इस पर तमाम पॉजिटिव अच्छे कमेंट्स लोगों के आए हैं। कुछ 1-8% तो वो रहते ही हैं, मैं उनको बहुत ऐसे लोग का रहना भी जरूरी है। जैसे वो कहावत है कि निंदन न्यारे राखिए आंगन पुटी छवाए। भाई, निंदा ही जो निंदक होता है वही आपको आपकी कमी बता पाता है। एनीवे, तो उस पूरे उसमें तमाम लोगों ने धन्यवाद दिया मुझे। देखिए, इसमें मुझे धन्यवाद देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके उस धन्यवाद को स्वीकार है और आप लोगों को भी धन्यवाद है। धन्यवाद, असली धन्यवाद के जो पात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। असली धन्यवाद के जो पात्र हैं वो पारिक साहब हैं। असली धन्यवाद के जो पात्र हैं सेबी सहारा की बैठक में शामिल हुए समझदार सुलझे हुए अधिकारियों को धन्यवाद है। और उससे बड़ा धन्यवाद सहारा के उन तमाम निवेशकों को है जिन्होंने धैर्य रखा, विश्वास रखा। उन सबको धन्यवाद है दोस्तों। मैं आज ये बड़ी ही इत्मीनान और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कहने आया हूं, उन तमाम समर्पित वफादार कार्यकर्ताओं से, कि दोस्तों तैयार रहिए, तैयार रहिए। आपका सहारा इंडिया परिवार पहले से ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ समाज में, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने परचम को फिर उसी तरह से और उससे भी ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा। क्योंकि जब सोना आग में तपता है तब जाकर के वो खरा होता है, और जब सारी कानूनी लड़ाई को लड़ करके जीतने के बाद जब सहारा आपके सामने आएगा तो वो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ रहेगा। दोस्तों, आज एक बैठक चल रही है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल बैठक है। बैठक में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। जब बैठक समाप्त हो जाएगी, अभी तो 12:45 हो रहा है, संभवतः बैठक अभी शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन आज बैठक प्रस्तावित है। सूचना यह भी है कि सहारा श्री के सुपुत्रगढ़ उस बैठक में शामिल होंगे। जैसा भी कुछ अगर समाचार पॉजिटिव आता है तो वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तमाम लोगों का यह सवाल है कि वसीम साहब पेमेंट्स कब होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत लंबा इंतजार हुआ है, अब इंतजार नहीं करना है। अब हर कदम हर पल अच्छा होता जा रहा है और हर पल और हर कदम पर आप भुगतान के बहुत करीब होते जा रहे हैं। 2 तारीख को, अप्रैल की 2 तारीख को जो सुनवाई है, वो मुझे जो लगता है, विशेषज्ञों को भी जो लगता है कि सहारा सेबी विवाद की ये अंतिम सुनवाई सिद्ध होगी
और हो सकता है कि सहारा सेबी विवाद का सुखद पटाक्षेप, सुखद अंत इसी 2 अप्रैल को हो जाए। लेकिन अगर कोई दिक्कत से मतलब कि कुछ चीजें रह जाए, कुछ समझौते की बात रह जाए, जैसे आपने देखा 2024 में 3 दिन तक सुनवाई हुई थी, तो वो समाप्ति, तो ये समाप्ति का दौर है, हो सकता है कि सुनवाई 1-2 और हो जाए, लेकिन समझौते का जो आप प्रारूप है, समझौते का जो समझौता पत्र है, वो बंद लिफाफे में सहारा सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया है, और जिसका प्रमाण तमाम लोग कहते हैं वसीम साहब आपको समाचार ये सब कहां मिलता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर जाइए, जो मध्यस्थता का पोर्टल, उस पर देखिए, आप सहारा सेबी विवाद को डालिए, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैंने लगाया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सेटल्ड का मतलब क्या होता है, आपको नहीं मालूम है तो गूगल करके पता कर लीजिएगा। और लेकिन फिर भी दोस्तों, सहारा की बुराई करने वाले लोग, सहारा की नहीं, किसी की भी बुराई करना बहुत आसान है दोस्तों, हम हो या आप हो, ये इंसानी फितरत है कि आप किसी की भी बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी की भलाई करना पड़े तो वो बड़ा कठिन हो जाता है। हमारा ये मानना है कि अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करें। 13 करोड़ निवेशकों का परिवार, जो हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है, उनकी दुआओं का असर है ये जो समझौता हो रहा है। ये 14 लाख 12 लाख जो कार्यकर्ता बेरोजगार हुए हैं, दिन रात जो अपने आराध्य से, अपने देवता से, अपने खुदा से जो दुआ मांग रहे हैं कि हमको हमारा फिर से रोजगार वापस हो जाए, ये उनकी दुआओं का असर है जो ये होने जा रहा है। दोस्तों मुझसे किसी ने कहा कि आप बहुत उत्साहित है, अति उत्साहित है, नो डाउट, मैं वाकई अति उत्साहित हूं। किसी ने मुझसे कहा कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूं, और जो पॉजिटिव सोच के इंसान होते हैं उनकी दुकानें या उनकी सोच कभी बंद नहीं होती, कभी खराब नहीं होती। सहारा मेरा टारगेट नहीं था, मैंने फ्रॉम द बिगनिंग कहा है। आप देख सकते हैं शुरू के वीडियो, ज्यादा पुराना मेरा चैनल नहीं है, कुल 1.25 साल 1.5 साल पुराना चैनल है। आप शुरू के वीडियो देख सकते हैं, मैं जन समस्याओं पर ही बोलने वाला आदमी था, लेकिन सहारा का एक ऐसा टॉपिक था जिस पर मैंने देखा कि देश के लोगों को का बड़ा मुद्दा था, इसलिए इस मुद्दे को मैंने अंदर तक डीपली इसको देखा, समझा, और जितनी जानकारी हो सकती थी आपके लिए लाने के लिए, वो मैं सब लेकर के आपके बीच में आया। दोस्तों, लोग पूछते हैं भुगतान कब होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब कुछ होगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो। तमाम लोगों को आशंका है कि री सबमिशन हो जाएगा, री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि री इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी से होना होगा तो होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो एक पाई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, और आपका पूरा पैसा बकौल सहारा श्री, बकौल स्वर्गीय सुब्रत राय जी के कि पाई पाई अंतिम दिन के ब्याज के साथ वापस होगा। आपके धैर्य को सलाम है, आपकी दुआओं को सलाम है, और आपका धैर्य और आपकी दुआओं का ही असर है कि जो हम ये दिन देख रहे हैं कि आज समझौता हो चुका है। समझौता क्या हुआ है ये आपको 2 तारीख को पता चलेगा, और आज की जो बैठक में क्या होने जा रहा है, ये भी जैसे ही कोई पॉजिटिव खबर आएगी आप तक अपने इस चैनल के जरिए वीडियो बना करके जरूर आपको बताऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।